ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए फायर। ओबीसी कमीशन का विरोध करने वाले बताएं 60 साल में क्या किया। कभी राहुल प्रियंका के साथ रहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज क्यों हो गई इतनी बगावत। सिंधिया का ऐलान, मध्य प्रदेश में बनाने जा रही है बीजेपी दोबारा सरकार। राहुल का बयान हवा हवाई। मध्य प्रदेश में चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा है कि जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के साथ कुछ नहीं किया, 70 सालों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई के समय में आया और कांग्रेस ने विरोध किया। लागू हुआ तो वीपी सिंह की सरकार में लागू हुआ और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। सिंधिया ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ किया है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य SC, ST और ओबीसी से आते हैं। आरक्षण देने का कदम अगर उठाया है तो प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। 65 साल राज किया है देश में, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया है। ये चाहते हैं कि चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाया जाए, लेकिन वो विकास की बात जनता के सामने करें कि उन्होंने क्या किया है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा MP छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया गया था। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने कहा है कि कुछ लोग दावा करने वाले होते हैं और कुछ लोग जनता पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद पर विश्वास रखती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद के आधार पर पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ग्वालियर में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। सिंधिया ने ग्वालियर विधानसभा में 65 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ पूरी तरीके से लुप्त हो गए थे। 30 साल के बाद एक बार फिर से शिवपुरी माधव नेशनल पार्क में बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। माधव नेशनल पार्क में 2 मादा और एक नर बाघ को दोबारा स्थापित किया गया। 180 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में छोड़ा गया है। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित। जल्द ही पर्यटक इन बाघों का दीदार कर सकेंगे।